This conference will now be recorded. सबसे पहले हम नाम लिखते हैं, मिस्टर कूची नाम था। जनरल जर्नल, यहाँ पर सबके साथ डेट नहीं लिखी हुई इसलिए हम ट्रांजैक्शन नंबर लिख देते हैं। अगर सारी ट्रांजैक्शन के साथ डेट होती तो फिर हम डेट ही लिखते। पर्टिकुलर, डेबिट और क्रेडिट। चलिए जनाब, अभी हमने ट्रांजैक्शन वाइज काम करना शुरू कर देते हैं। सबसे पहली ट्रांजैक्शन है, मिस्टर कूची ने बिजनेस स्टार्ट किया 8 लाख से। ठीक है, तो एंट्री इसकी अपनी अपनी, ये तो सबकी ठीक होगी। कैश अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। अब मैं यानी वो नहीं लिखूंगा नरेशन, क्योंकि नरेशन सिखाने वाली थी वो मैंने आपको सिखा दी, और ये आपने पेपर में लाजमी लिखनी है अगर वो खुद मना ना करे। मना करेगा तो नहीं लिखनी, और अगर मना नहीं करेगा तो जब भी जर्नल एंट्रीज को पास करवाया तो हमने लाजमी लिखनी होती। नेक्स्ट दूसरी ट्रांजैक्शन है, वो कहता है ही परचेज गुड्स फ्रॉम मिस्टर मुसल्ली फॉर ₹300,000। मिस्टर मुसल्ली से उसने चीजें खरीदी हैं, तो आपने मुझे ये बताना है कि ये गुड्स क्रेडिट पे हैं या कैश पे खरीदी हैं। जी, ये आपने बताना है कि ये जो सेकंड ट्रांजैक्शन में गुड्स परचेज की हैं, ये कैश पे हैं या क्रेडिट पे हैं। ये क्रेडिट पे हैं। जब नाम आ जाए तो चीजें क्रेडिट पे होती हैं। तो जनाब करें जरा एंट्री पास। जी जनाब, हम जब क्रेडिट पे चीजें बेचेंगे, नाम अगर आएगा तो नाम भी लिखेंगे और साथ ब्रैकेट में अकाउंट पेबल भी लिखेंगे। नाम भी लिखेंगे और अकाउंट पेबल भी लिखेंगे। ठीक है। फैजान कह रहा है कि सर अमाउंट लिखी हुई है। ओ मेरे भाई, ये तो अमाउंट लिखने का मतलब ये है फैजान साहब, अमाउंट लिखने का मतलब ये है कि इतने की चीजों की वैल्यू है। अमाउंट तो सबके साथ लिखी हुई है। क्या वो सब चीजें कैश पे है? नहीं। अमाउंट का मतलब तो है कि वो चीजें 3 लाख की थी। हमने कल को उसको कहना नहीं है भाई हमें पैसे दो। कितने पैसे मांग रहे हैं? 3 लाख मांगना है। तो अमाउंट तो बताई हुई है। ओके होगी बात। ट्रांजैक्शन नंबर 3, he purchased furniture with cash। he purchased furniture with cash। फर्नीचर खरीदा है आपने 1,20,000 का, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट। अकाउंट ना भी लिखो तो काम चल जाएगा। फर्नीचर अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट, 1,20,000। अब आपने खुद मुंह से बोलना है, जिस ट्रांजैक्शन की समझ ना लगे अब शर्माना नहीं है, क्योंकि
आज ऑलमोस्ट जर्नल एंट्रीज का लास्ट डे होगा। ऑलमोस्ट आज हमने जर्नल एंट्री का लास्ट डे करना है। कल हमने नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है लेजर्स। ठीक है, कल का दिन हमारा लेजर्स का दिन है, तो इसलिए जर्नल एंट्री सीखते वक्त अगर कोई परेशानी है तो लाजमी सी बताना है। फोर्थ ट्रांजैक्शन है मेरे भाई, he sold goods to Mr. शेरदिल फॉर ₹250,000। ये भी क्रेडिट पे है क्योंकि नाम आ गया। तो अब चीजें सेल की हैं, आपको पता सेल क्रेडिट होती है, तो शेरदिल को डेबिट कर देंगे। तो मिस्टर शेरदिल आपका डेबिट हो जाएगा और ब्रैकेट में हम लिखेंगे अकाउंट रिसीवेबल और सेल्स को हम क्रेडिट कर देंगे 250,000। डन होगी बात। पांचवें नंबर पे ही पेड रेंट ₹40,000। ये तो सीधी सी एंट्री है, रेंट टू कैश एक्सपेंस की एंट्री है। रेंट अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट 40,000। एंट्री नंबर 6, छठी एंट्री है, ही परचेज स्टेशनरी ₹500। उसने स्टेशनरी खरीदी 500 की। ही परचेज स्टेशनरी, तो स्टेशनरी अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट 500 से। उसके बाद एंट्री नंबर 7। सेवंथ एंट्री है, ही ड्रॉ गुड्स फॉर पर्सनल यूज। ही ड्रॉ गुड्स, उसने गुड्स ड्रॉ की है पर्सनल यूज के लिए, तो ड्राइंग्स का जिक्र हो रहा है। ड्राइंग्स ने तो डेबिट ही होना है, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, परचेजेस अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि जब गुड्स निकाली जाती हैं, गुड्स जब खरीदी जाती हैं तो परचेज को डेबिट, और जब गुड्स निकाली जाती हैं तो परचेज क्रेडिट। तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट क्रेडिट ₹2,000 से। जब भी या जुबैर आप, मुझे लगता है ये परचेज का जिक्र अब कोई 20वीं दफा हो रहा है कि जनाब जब भी आप गुड्स खरीदते हो परचेज अकाउंट डेबिट करते हैं, और जब सेल के अलावा किसी भी सूरत में आपकी गुड्स जा रही हूं आपके बिजनेस में से, यानी आपकी गुड्स बिजनेस में कम हो रही होगी चाहे किसी भी वजह से, सेल के अलावा, क्योंकि जब सेल करते हैं तो सेल को क्रेडिट करते हैं, सेल के अलावा किसी भी वजह से अगर आपकी गुड्स बिजनेस के अंदर कम हो रही है तो परचेज क्रेडिट करना है, और जब गुड्स खरीदते हैं तो परचेज डेबिट करना है। तो ये पर्सनल यूज के लिए उसने आपके बिजनेस से गुड्स निकाली, तो ड्राइंग्स डेबिट, परचेज क्रेडिट। ड्राइंग्स तो डेबिट ही होना है ना, क्योंकि कैपिटल कम हो रहा है आपका। उसके बाद 8वीं ट्रांजैक्शन है, जी, ही रिसीव्ड कैश। कैश आ रहा है बिजनेस के अंदर तो कैश डेबिट। आ कहां से रहा है? मिस्टर शेरदिल से। कैश अकाउंट डेबिट, मिस्टर शेरदिल क्रेडिट, और शेरदिल ये भी लिखना है कि वो आपका अकाउंट रिसीवेबल, क्योंकि आपके रिसीवेबल्स कम हो रहे हैं, आपके रिसीवेबल्स कम हो रहा है, आपका एसेट कम हो रहा है। तो कितने पैसे आपने रिसीव कर लिए शेरदिल से? 2 लाख रुपए। तो कैश को डेबिट किया 2 लाख से और शेरदिल को क्रेडिट किया 2 लाख से।
ट्रांजैक्शन नंबर 9। जी जनाब, नौवीं ट्रांजैक्शन है आपके पास। ही पेड कैश टू मिस्टर मुसल्ली ₹250,000। कैश पे हो रहा है तो कैश क्रेडिट होगा। कैश पे हो रहा है तो कैश हमारा क्रेडिट होगा। ठीक होगी बात। तो हम क्या करेंगे, मिस्टर मुसल्ली लायबिलिटी है आपकी, आपने उसके पैसे पे करने थे, वो अकाउंट पेएबल था। जब पैसे पे कर दिए तो लायबिलिटी कम हुई। जब पैसे पे कर दिए तो लायबिलिटी कम होगी। ठीक है, तो मिस्टर मुसल्ली को हम डेबिट कर देंगे, कैश क्रेडिट कर देंगे। पैसे पे कितने किए हैं, 2,50,000, 250,000। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है हमारी ट्रांजैक्शन नंबर 10। ये ट्रांजैक्शन भी अच्छी है कि आपने लोन लिया है 1,50,000 का। लोन लिया है तो लोन हमारी लायबिलिटी होती है। जाहिर सी बात है, लोन लेने का मतलब है कैश लिया, तो कैश डेबिट हो गया और लोन क्रेडिट हो गया। कैश डेबिट हो गया, लोन लिया कितना है, 1,50,000। तो आपका लोन डेबिट हो गया 1,50,000, कैश डेबिट हो गया और लोन आपका क्रेडिट हो गया, क्योंकि लोन आपकी लायबिलिटी है। लोन आपकी लायबिलिटी है। ओके होगी बात। कैश डेबिट करेंगे और लोन को क्रेडिट करेंगे। उसके बाद ट्रांजैक्शन नंबर 11 है। ट्रांजैक्शन नंबर 11 है, he opened a bank account and deposited cash 100,000। बैंक अकाउंट ओपन करके बैंक के अकाउंट में 1 लाख जमा करवाया। तो जब भी बैंक के अकाउंट में पैसे बढ़ते हैं हम बैंक डेबिट करते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट किया और कैश अकाउंट क्रेडिट किया 1 लाख से। बैंक अकाउंट डेबिट किया और कैश अकाउंट क्रेडिट किया। बैंक में जो पैसे थे वो आपके इंक्रीज हो गए और फिजिकल जो कैश इन हैंड था वो आपका डिक्रीज हो गया। तो बैंक अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट। ओके होगी बात। अगली ट्रांजैक्शन, जुबैर भाई कह रहे हैं कि डिपॉजिटेड टू कैश होना चाहिए। डिपॉजिटेड तो लफ्ज है एक, वो कौन सा कोई अकाउंटिंग हेड है? जुबैर भाई, अकाउंटिंग हमारा एक बैंक हेड है, बैंक एसेट है। डिपॉजिट तो लफ्जी मतलब है जमा करवाए पैसे, वो कोई हेड थोड़ी है अकाउंटिंग का। उसके बाद बैंक में पैसे जमा करवाओगे तो बैंक डेबिट होगा। ट्रांजैक्शन नंबर 12, he draw cash from बैंक फॉर पर्सनल यूज। ड्रॉ किया पर्सनल यूज के लिए, लेकिन बैंक में से, मतलब जो बिजनेस का बैंक अकाउंट था उसमें से पर्सनल यूज के लिए उसने पैसे ड्रॉ किए। तो ड्रॉइंग्स तो डेबिट ही होना है। अब क्रेडिट किसे करोगे, कैश को या बैंक को? क्रेडिट किसे करना चाहिए, बैंक में पैसे कम हुए हैं या कैश इन हैंड कम हुआ है? बैंक में से पैसे कम हो गए, आपके बैंक अकाउंट को उसने इस्तेमाल किया, तो 20,000 ड्रॉइंग्स टू बैंक एंट्री पास हो। 20,000 से ड्रॉइंग्स टू बैंक एंट्री पास होगी। उसने, एक बंदे का सवाल है कि सर कैश होना चाहिए। उसने कैश, बिजनेस में कैश नहीं आया, उसने पर्सनल इस्तेमाल किया है। जरा गौर फरमाएं, उसने बिजनेस में कैश आता तो हम कैश डेबिट करते,
उसने पर्सनल यूज के लिए बैंक के पैसे इस्तेमाल किए हैं, बिजनेस के बैंक के पैसे। तो जब पर्सनल यूज का जिक्र आएगा वो तो ड्राइंग से डेबिट होना है। कैश बिजनेस में आता तो हम कैश डेबिट करते। क्या बिजनेस में कैश आया है? नहीं, वो तो यूज हो गया, वो बिजनेस में आया ही नहीं। गुड्स लॉस्ट बाय फायर, गुड्स लॉस्ट बाय फायर, तो गुड्स लॉस्ट बाय फायर एबनॉर्मल लॉस होता है। चाहे चोरी हो जाए चीजें, चाहे आग लग जाए, इस तरह की चीज मसला आ जाए तो एबनॉर्मल लॉस टू परचेजेस, एबनॉर्मल लॉस टू परचेजेस कितनी अमाउंट होगी जनाब? 20,000। ओके होगी बात? उसके बाद 14th ट्रांजैक्शन। जी मेरे भाई, ही पेड रेंट बाय चेक, रेंट पे किया है लेकिन कैश के जरिए नहीं, चेक के जरिए। रेंट हमारा एक्सपेंस है और पैसे बैंक में कम हुए। रेंट हमारा एक्सपेंस है और बैंक से पैसे पे किए क्योंकि हमने चेक दे दिया उसको 10,000 से। ये जो चीजें थी 2,000 की थी, 10,000, और आखिर में गुड्स परचेज की हैं। लास्ट एंट्री हमारी, हमने गुड्स परचेज की हैं 50,000 की और पेमेंट की है चेक के जरिए। परचेज अकाउंट तो हमारा डेबिट ही होगा, परचेज अकाउंट तो हमारा डेबिट ही होगा, परचेज अकाउंट तो हमारा डेबिट ही होगा। तो परचेज अकाउंट को डेबिट कर दें और बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर दें। परचेज अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट क्रेडिट 50,000। लो मेरे भाई, अपने अपने मार्क्स बताओ, अपने अपने सही सही बताने हैं, सच्ची सच्ची बताने हैं। सबने बताने हैं जी। ये जो 10 मार्क्स है ना, ये मुझे कम कम लगते हैं। बाकी तो तकरीबन चलो एक आधी एंट्री में तो मसला आता ही है। चलें जी, हम काम करते हैं। सर जी ये लास्ट वाली एंट्री जरा दोबारा बता देंगे प्लीज। देखें, आपने गुड्स खरीदी हैं तो परचेज को तो डेबिट ही करेंगे, गुड्स खरीदी हैं परचेज को तो डेबिट ही करेंगे। और क्रेडिट किसे करेंगे? पेमेंट की है चेक के जरिए, पेमेंट की है चेक के जरिए, पेमेंट की है चेक के जरिए, तो बैंक क्रेडिट होगा, बैंक से पैसे वो ले जाएगा ना, बैंक ही हमारा कम होगा। चलें जी, मतलब कि बैंक में से पैसे कम हो जाएंगे, ओके ठीक हो गया, ओके सर, बैंक कम हो थैंक गया यू। ना, बैंक हमारा एसेट है और एसेट कम होता है तो क्रेडिट होता है। चलें जनाब, कल वाला काम तो हो गया हमारा खत्म। आज नई चीजें जो हमने सीखनी है, कुछ सवाल है कि सर अगर हम सब हेड की जगह मेन हेड लिखेंगे तो कैसा रहेगा? अगर हम मेन हेड लिखेंगे तो फिर तो काम ही खत्म हो गया ना अकाउंटिंग का। फिर तो हेड ही सिर्फ 5 तरह की एंट्रीज बनेगी। आगे जाकर ना हमने लेजर्स बनाने हैं, इसलिए लेजर्स हमेशा सब हेड के बनते होते हैं, मेन हेड के नहीं बनते। लेजर्स हमेशा सब हेड के बनते हैं। जी बिस्मिल्लाह करते हैं। आज मैंने आपको जो कॉन्सेप्ट सिखाना है दैट इज कंपाउंड एंट्री।
जी जनाब, आपके पास एक सिंपल एंट्री होती है और एक कंपाउंड एंट्री होती है। अभी जो हमने पढ़ा वो सिंपल एंट्री थी। अभी जो हमने पढ़ा वो थी सिंपल एंट्री। जैसे हमने किया कैश टू कैपिटल, कैश डेबिट किया, कैपिटल क्रेडिट किया, ये सिंपल एंट्री थी। इसका मतलब भला क्या है? अगर मैं बात लिखता हूँ 1 लाख की, इसका मतलब है कि वो ऑनर ने 1 लाख से अपना बिजनेस स्टार्ट किया। इसका मतलब क्या है कि ऑनर ने 1 लाख से अपना बिजनेस स्टार्ट किया। ओके, अब आ जाते हैं कंपाउंड एंट्री की तरफ। जो सो रहे हैं वो जरा ध्यान से, जो जाग रहे हैं उनको तो ध्यान देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी बड़े ध्यान से बैठे हैं। सिर्फ वो लोग जिनको नींद आ रही है, जो रात को कम सोया करते हैं और वो ये समझते हैं कि रात को तो नींद ही नहीं आती, भाई साहब ये आप लोगों को ना चित्रालोजी की जरूरत है, अदरवाइज और कोई इशू नहीं है। चले जनाब, कंपाउंड एंट्री के बारे में सुन लें। कंपाउंड एंट्री होती क्या है? चले जी, सबूर की बात कर लें। सबूर ने बिजनेस स्टार्ट किया। सबूर ने बिजनेस स्टार्ट किया 2 चीजों से। कैश से भी वो बिजनेस के अंदर कैश भी लेकर आया 1 लाख का, और उसका घर में कोई फर्नीचर पड़ा था वो भी लेकर आया। ये बिजनेस के पैसों से फर्नीचर नहीं खरीदा जा रहा। सबूर बिजनेस अपना स्टार्ट कर रहा है कैश और फर्नीचर से। एक तो वो बाद में फर्नीचर खरीदता है ना, वो बाद में हम डेबिट करते हैं फर्नीचर। तो ये दोनों ही कैपिटल हैं। आपको पता है कैपिटल की डेफिनेशन है इन्वेस्टमेंट बाय द ओनर इन फॉर्म ऑफ कैश और काइंड। इन्वेस्टमेंट बाय द ओनर इन फॉर्म ऑफ कैश और काइंड। तो सबूर ने बिजनेस अब शुरू किया कैश और फर्नीचर दोनों के साथ, तो इसकी एक एंट्री पास होगी। कैश डेबिट हो गया 1 लाख से, क्योंकि कैश इन हुआ। बिजनेस में फर्नीचर भी इन हुआ, तो फर्नीचर भी डेबिट हो जाएगा 50,000 से, और कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा 1,50,000 से। दैट इज अ कंपाउंड जर्नल एंट्री। जब एक ट्रांजैक्शन के अंदर डेबिट और डेबिट या क्रेडिट साइड पर एक से ज्यादा हेड आ रहा हो, हम उसको कहते हैं कंपाउंड एंट्री। अगर डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड पर एक ही अकाउंटिंग हेड आए तो वो होती है सिंपल जर्नल एंट्री। जब हम जो पहले जितनी भी कर चुके हैं वो सिंपल जर्नल एंट्री थी। ओके होगी बात? और अगर डेबिट या क्रेडिट साइड के ऊपर एक से ज्यादा एंट्री अकाउंटिंग हेड्स बन रहे हो तो हम कर देंगे, तो उसे हम कहते हैं कंपाउंड एंट्री। इसकी एक जबरदस्त ब्यूटी देखें कि हमेशा डेबिट और क्रेडिट साइड पर जो अमाउंट का टोटल होगा वो सेम हुआ करेगा। अमाउंट हेड डिफरेंट हो सकते हैं, किसी साइड पर 2-3 हो जाए, किसी साइड पर 1-2 हो जाए, ऐसा हो सकता है, लेकिन अमाउंट का टोटल कभी भी डेबिट और क्रेडिट साइड पर डिफरेंट नहीं हो सकता। अमाउंट का टोटल सेम ही आएगा। ठीक है, तो आज हम जो एक सवाल लिखने लगे हैं, जैसे अहमद बिन शाहिद का मैसेज आया है कि सर क्या कंपाउंड एंट्री लिखना जरूरी है, या हम ऐसा कर दें कि कैश टू कैपिटल 1 लाख से और फर्नीचर टू कैपिटल 50,000 से। बात तो आपकी ठीक है। तो इसमें होता क्या है मेरे भाई कि पेपर में इतनी ज्यादा एंट्रीज होती हैं कि अगर हम सिंपल एंट्री पास करेंगे तो हमारा आधा पेपर भी नहीं होना हमसे। तो इसलिए कंपाउंड एंट्री का ये फायदा होना है हमें कि हमारा टाइम और स्पेस काफी सारी सेव हो जाया करेगी। ठीक है, और इसलिए बेहतर यही है, और बल्कि करना ही यही है कि जब भी कंपाउंड एंट्री बन रही हो आप कंपाउंड एंट्री पास किया करें। ठीक है, कि सपोज दैट मैं एंट्री पास की कि कैश डेबिट किया और कैपिटल क्रेडिट किया, इसे हम कहते हैं सिंपल कंपाउंड एंट्री, सिंपल जर्नल एंट्री। ठीक है, और अगर आपने बिजनेस स्टार्ट किया कैश विद फर्नीचर, कैश और फर्नीचर दोनों से, तो फिर हमारा कैश भी डेबिट हुआ। सपोज दैट 1 लाख कैश था और 50,000 का फर्नीचर था, तो आपने कैश भी डेबिट किया और फर्नीचर भी डेबिट किया, और ये दोनों कैपिटल हैं, तो कैपिटल 1,50,000 से क्रेडिट किया। दैट इज अ कंपाउंड एंट्री। जब आपकी डेबिट या क्रेडिट साइड पे
कोई एक से ज्यादा हेड बन रहा हो, हम उसे कहते हैं कंपाउंड एंट्री। ठीक है, और इसमें एक और बात का ख्याल रखना है कि इसकी डेबिट और क्रेडिट साइड पर कभी अमाउंट चेंज नहीं हो सकती। डेबिट या क्रेडिट साइड पर कभी अमाउंट चेंज नहीं हो सकती।